नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर नजर। खबर कोटपुतली से, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का विहित समय में निस्तारण करे ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में परीक्षा की शुचिता, पेपर और OMR सीट की सुरक्षा एवं गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कोटपुतली SDM ब्रजेश कुमार, निमराना SDM महेंद्र सिंह, विराटनगर SDM अमिता मान, बांसुर SDM अनुराग हरित, बहरोड SDM रामकिशोर मीणा एवं पावटा SDM कपिल कुमार सहित संबंधित तहसीलदार मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के सभी अधिशासी अधिकारी व विकास अधिकारियों की बैठक लेकर सफाई व्यवस्था व सभी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल के बारे में विस्तार से समीक्षा की एवं आम जन के परिवादों और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्राथमिकता के साथ काम करे अधिकारी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा कर योजना के तहत चल रहे सर्वे के कार्यों को अच्छे से करने व इसके उचित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि सरकार की मंशा रूप हर पात्र को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजना के तहत वितरण किए गए पटों को डिजिटलीकरण के तहत ई-पंचायत पोर्टल पर दर्ज करने को कहा। उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ सफाई करवाने, घर घर से कचरा संग्रहण की उचित व्यवस्था करवाने, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा संग्रहित नहीं करने हेतु पाबंद करने, सामुदायिक शौचालयों एवं पिंक टॉयलेट्स एवं विद्यालयों व आंगनबाड़ी के शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण इलाकों के सौंदर्यीकरण करने हेतु आवश्यक प्रयास व दिशा निर्देशों की पालना पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर संबंधित टेंडर फर्म को नोटिस जारी करते हुए पाबंद करने के निर्देश दिए। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सभी विधायक अपने नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल की विधानसभा में एंट्री की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि इस बजट सत्र में कोटपुतली विधायक पटेल द्वारा अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। जनता को यह भी इंतजार है कि आखिर पटेल कब विधानसभा में सवाल पूछेंगे और कोटपुतली के हित में कौन सी मांग रखने वाले हैं। बांसुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आज प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव, DSP दशरथ सिंह व थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया और सड़क पर लगे बोर्ड भी जब्त कर लिए। प्रशासन ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो चालान के साथ ही सामान जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के एक सवाल के जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हो गया। हंगामा बढ़ने के कारण 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। दरअसल मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था। इस टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि
ये क्या बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही है, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नाराबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक कांग्रेसी विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच चुके थे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, हाकिम अली खान व संजय कुमार को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष जूली ने मीडिया से रूबरू होते हुए भजनलाल सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक पे बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में ₹1 प्रावधान नहीं हुआ। ₹1 करोड़ रुपए बाल विकास केंद्र संघ 165 करोड़ रुपए हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे। हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम के गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी हमारी दादी है। मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है, जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर।
विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि आज सदन में राजस्थान सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की है उसकी मैं निंदा करती हूं। भाजपा के नेता लगातार देश प्रदेश के महान नेताओं का अपमान कर रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।